हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मेरा नाम सतेज। मैं आपको आज यूपी लेखपाल के एग्जाम में ग्राम समाज एवं विकास आएगा, उसका चैप्टर नंबर 1 ग्राम विकास भारतीय संबंध के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करा रहा हूँ। प्लीज़ आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों को, जिससे वो भी देख सकें। पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया में निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करती है और उस श्रेणी में शामिल होने का प्रयास करती है, उसे क्या कहा जाता है। मैं आपको इसके लिए 10 सेकंड देता हूं, आप सोच कर कमेंट कीजिए। ओके, 10 सेकंड हो गए। आपने जो भी सोचा वो कमेंट कर दीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है संस्कृतिकरण। ओके ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपका दूसरा, निम्नलिखित में कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है। मैं इसका भी आपको 10 सेकंड देता हूं, आप सोच के कमेंट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। 10 मिनट हो गए। तो कौन सा कारण नहीं है। व्यक्तिवाद हो सकता है, सच्चा का प्रसाद से भी सकता है, सच्चा के प्रसाद से भी हो सकता है, पश्चिमीकरण से होता है, ये सारा सामाजिक धार्मिक कर्तव्य से कोई भी विघटन नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वंश शक्ति स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से किसका योग होता है। जो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आप बताइए। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। 10 सेकंड हो गए। इसका आंसर जो भी आ रहा हो उसे आप कमेंट कर दीजिए। मैं इसका आंसर है पितृवंशी परिवार। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। इसकी 10 सेकंड देता हूं, सोचकर आप बताइए। ओके, 10 सेकंड हो गई। तो कोई इसमें विशाल आकाश, संयुक्त परिवार में विशाल आकाश, समान संपत्ति तो होता है, सामूहिक एकता भी होती है, रिश्तेदारी प्रणाली का अभाव यह होगा। अब ये रिश्तेदारी प्रणाली का अभाव ही होगा तो संयुक्त परिवार हो ही नहीं सकता। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। इसके भी मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप सोचकर कमेंट कीजिए। होगी 10 सेकंड। इसका है 1975, 1975। ओके, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी नहीं माना जाता। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए कौन सा। इसके भी मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप सोच के कमेंट कीजिए। हो गए 10 सेकंड। 10 सेकंड हो गए। ओके, तो शहरीकरण तो हो नहीं सकता, पश्चिमीकरण तो वैसे ही भी नहीं हो सकता, और पश्चिमी संस्कृति भी नहीं हो सकता। स्थायी जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्थायी जीवन रहोगे और इसमें ग्रामीण परिवार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है। इसके भी मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप सोच के बताइए।
10 सेकंड हो गई। देखो पहला ऑप्शन है महिलाओं की स्थिति में सुधार, दूसरा है जाति व्यवस्था में बदलाव, रोजगार के विभिन्न अवसर। इसमें ऑल ऑफ दिस सभी क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण से सभी को फायदा हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के कारण नहीं है। इसके भी 10 सेकंड देते हैं आप। हो गए 10 सेकंड, आपने सोच लिया होगा। इसका है आंसर सामाजिक गतिशीलता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्रामीण विकास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया। इसका आंसर बताइए। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। ओके, इसका आंसर मैं बताता हूं। क्या आंसर है इसका? 1974। क्या है? 1974 में ग्रामीण विकास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है यह कथन ग्रामीण राजनीतिक जीवन में परिवर्तन के संबंध में किसने कहा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या जितनी अधिक होती है वे उतनी ही प्रबल जातियों में संगठित हो जाते हैं। किसने कहा? अब मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए वही क्वेश्चन है। आप इनको सही से देखिए और कमेंट कीजिए, जिससे आपके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। 10 सेकंड हो गई। इसका आंसर होगा श्रीनिवास। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक शब्द जो ग्राम राजस्व संपत्ति के जमींदारों की शक्तिशाली परिवारों पर लागू होती है। आपको 10 सेकंड मिले, आप सोच के बताइए। हो गए 10 सेकंड। इसका लम्बतदार क्या है? जो शक्तिशाली परिवार होते हैं उसमें क्या नाम बोला जाता है? मैंने नामदार तो बोला नहीं, कोठारी, सामंत नहीं, सामंत तो मंत्री, जैसे सामंत तो मंत्री होते हैं जो मंत्री के बराबर होते हैं, मतलब कोई विधानसभा में बैठने वाले, उनको सामंत बोला जाता है। और लम्बतदारी ग्राम सभा के जमींदारों को बोला जाता था। ठीक, अब अगला है ग्राम सभा का निर्णयकर्ता कौन होता है। इसकी मैं 10 सेकंड आपको देता हूँ, सोच के बताइए। लो, इसका है ग्राम सभा का निर्णयकर्ता कौन होता है। देखो, खाफ हो नहीं सकता, जेलदार जी हमने सुना नहीं, पटवारी तो लेखपाल कहते हैं, सरपंच। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसे आप सोच के बताइए, तब मैं ऐसे 10 सेकंड देता हूं आपको। दस सेकंड हो गए। देखो इसमें क्या है, कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो अनुसंधान करता है। देखो इसका आंसर है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ओके, इसकी 1983 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसके भी मैं 10 सेकंड देता हूं, आप सोचिए बताइए। ये तो गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आपका। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है? इसका है 16.56%।
अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसे आप सोच समझ के आंसर दीजिए और इसका मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप जल्दी बताइए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दृढ़ आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए क्या संस्थान है, किसकी स्थापना की गई थी? एक आरआरबी की थी, एक भूमि विकास बैंक, दोनों की स्थापना की थी। ओके, यह भी आप देखिए। अब हमने जो 5 जो आपके जो चैप्टर है आपका ग्राम विकास भारतीय संबंध में, इसके 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और अगले और 15 मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को भी आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके।